हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग कुआं पूजन। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा है डांस वगैरह सारी चीज़ें शेयर की है मैंने। देन यहाँ पे है डांस करने के बाद रास्ते में लेडीज़ डांस एंड बॉयज़ डांस। उसके बाद हम पहुँचेंगे कुआं के पास जो कि सरकारी नल है और वहाँ पे हमने कुआं पूजा है। तो वहाँ पहुँचने से पहले बॉयज़ सारे इकट्ठे हो गए कि लड़कियां सारी नाच रही हैं, औरतें नाच रही हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। तो ये सब लोग आ गए यहाँ पे, ये सब डांस कर रहे हैं। बहुत इन्जॉय किया सबने और आंटी और मम्मी वगैरह सब पैसे लगा रहे थे। तो यहाँ पे ढोल पे देखो सबके सब पागल हो गए हैं डांस करने में। गर्मी बहुत थी, गर्मी की वजह से तो ये लोग अभी कम नाच रहे हैं। अगर गर्मी नहीं होती और मौसम ठंडा होता, ठंड का दिन होता, तो फिर तो देखो ये तो पूरे दिन ही नहीं हटते, डांस करते रहते। दीदी आके दीदी ने पैसे लगाए इन सब के ऊपर से। और ये देखो धूप में भी सबने खूब डांस किया, खूब इन्जॉय किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड एंड छोटे नंदोई जी, मेरे जेठ जी हैं यहाँ पे, दीपक भैया और दीदी वगैरह, ये सब लोग डांस कर रहे हैं। एंड हम आ गए यहाँ पे कुआं पे जो कि सरकारी नल है। और यहाँ पे ये पूजन की विधि है जो कि ये चौक पूरते हैं यहाँ पे आटे से, तो वो मम्मी जी कर रही हैं। ये दादी जी थी यहाँ पे, बड़ी दादी जी हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे करना है। और वैसे दर्ज के टाइम पे भी किया था इन्होंने, बट फिर भी बड़े बूढ़ों से पूछना पड़ता है, तो दादी जी से पूछ के ये कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आटे से कर दिया और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई वैसे किया। ये गोबर का है, ये छोटे छोटे से बना रखे हैं इन्होंने। और कुआं पूजने के बाद देन आ गए हम घर के पास। और घर के पास आने के बाद भी यहाँ पे भी सबने खूब डांस किया। और मैं तो ये सोच रही थी कि अब तो ढोल वाला चला जाएगा, अब हम घर में चले जाएंगे, तो बस लास्ट और बचा है और नाचो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आंटी के साथ, मौसी जी के साथ और सबके साथ मैंने खूब डांस किया, खूब इन्जॉय किया। चंचल दीदी भी थी यहाँ पे, उन्होंने भी खूब डांस किया है। और ये हमारी फर्स्ट जो दिख रही हैं ये पिंक साड़ी में, ये मौसी जी हैं। और हमने खूब मस्ती करी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कर लो जो भी करना है, फिर मौका नहीं मिलने का। और फाइनली मेरा तो फर्स्ट यहाँ पे था, क्योंकि दर्ज के टाइम पे भी कोई डांस वगैरह नहीं हुआ था। 1 ईयर ही था मेरी शादी का, तो इसलिए अब थोड़ी सी मैं पुरानी हो गई, 3 साल हो गए, तो इसलिए डांस वगैरह अब मैं करने लगी। फर्स्ट टाइम ही डांस किया है मैंने, तो मैंने सोचा ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, मम्मी जी ने कह ही दिया है, तो अब बस डांस करो बस जितना हो सके। तो लास्ट में डांस करते करते इतना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मम्मी जी कह रही बस अब अंदर चलो, क्योंकि पार्टी का भी समय हो रहा था। लेकिन हम कहाँ रुकने वाले हैं। ये हमारी नंद उर्वशी दीदी और चंचल दीदी, रितु दीदी, ये सब खूब इन्जॉय किया हमने, खूब डांस किया। देन इसके बाद हमने पार्टी भी बहुत अच्छे से इन्जॉय करी है। और अब आ गए हैं हम घर के अंदर, क्योंकि मम्मी जी बोल रही थी। और घर में आने के बाद मैंने सबके पैर छुए, यहाँ पे आशीर्वाद लिया। और ये बड़ी मौसी जी हैं जो कि बहुत लंबा आशीर्वाद देती हैं, तो इन्होंने मुझे बोला था कि एक बेटा और हो जाए। मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं, 2 ही बहुत हैं, तो अब तीसरा नहीं, अब बस की नहीं है, क्योंकि इन 2 को ही पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सबका आशीर्वाद लिया मैंने यहाँ पे। फिर पापा जी आ रहे थे, तो मैंने पापा जी का भी आशीर्वाद लिया। और चीकू को इनके पास छोड़ा हुआ था, तो जो भी ससुर हैं उसके बाबा, तो उन सबको मैंने 500 रुपये दिए। और यहाँ पे फिर आ गया नाइट का टाइम, और नाइट में सबने खूब इन्जॉय किया। सबने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, चेंज करके सब डांस कर रहे थे अपने अपने फेवरेट सॉन्ग पे। मैं बता दूं आपको कि आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। दर्श ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, सबको चप्पल फेंक के मारा था, सबकी चप्पल उठा के इसने टेंट के पीछे फेंक दी खाली प्लॉट में। और यहाँ पे डांस देखना आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। सब ने अपना अपना ऐसा हुनर दिखा है, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं डांस के, आप देखना यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया है सबने, बहुत मज़े आने वाले हैं। ये देखो सब स्पेशल डांसर हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग तरीके के सब डांसर आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। रात के 2 बज गए थे, पापा जी को सो रहे थे, अब तो सो जाओ, यहाँ पे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, सबको सोना है। बट हमने कहा बस थोड़ा सा और एक गाना और, ऐसे करते करते 2 बजा दिए हमने। तो
यहाँ पे अभी ये चीकू के पापा कह रहे हैं अब तू भी डांस करने लग जा, तो पापा जी चले गए थे, तो यहाँ बस हम लेडीज ही थी, तो यहाँ पे फिर मैं अब डांस करने लग गई। चीकू को दीदी ने पकड़ा हुआ है और फिर सब कह रहे हैं कि कपल डांस करो, तो अपने भैया को भी बोला इन लोगों ने, मुझे भी, तो यहाँ पे मैंने उनके साथ भी डांस किया। ये मौसी जी हैं जो कि उन्होंने गाना चलवाया था, ये गलियाँ ये चौबारा, तो इस पे हमने डांस किया। डांस तो कम, लेकिन हम मस्ती ज़्यादा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सब एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे और सब ने अपना अपना फेवरेट, ये मौसी जी का फेवरेट सॉन्ग है, तो मौसी जी ने चलवाया। देन यहाँ पे आ गई नाग और सपेरा मतलब नागिन और सपेरा, जो कि ये बीन बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, लेकिन चीकू के पापा ने गाना बंद करवा दिया था। ये देखो कि नागिन की धुन सुन के कहीं ऐसा ना हो सच में सांप निकल लिया है, तो ऐसे डांस कर रहे थे ये लोग। चीकू के पापा ने गाना बंद कर दिया, ज़्यादा चलने ही नहीं दिया और सब कह रहे थे भाभी हमारे साथ डांस करो, हमारे साथ डांस करो, तो इनके साथ भी मैंने डांस किया। और वैसे ये जंगल है, यहाँ पे वैसे रियल में सांप निकल सकता था, ऐसी बात नहीं है, तो नागिन धुन सुन के तो सांप कहीं से भी आ जाता है, तो इसीलिए डर लगता है हमें। तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के टाइम पे सांप भी आ जाता डांस करने। ये हमने सबने डांस किया अपने अपने सॉन्ग पे, दिन में भी खूब इंजॉय किया हमने ढोल पे, देन रात को डीजे पे खाना वगैरह खा लिया था सबने, और डांस करने के बाद फिर खाना पापा जी अंदर लेके चले गए थे रूम में, तो जिसको भी भूख लगी थी फिर वो रात को अपने हिसाब से जिसको जो पसंद है